बचपन से हम सबने सुना है कि तारों की तरह चमको, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि तारों का भी जन्म होता है, तारों का भी जवानी आती है और तारे तारे भी लगभग एक तरह से मरते हैं। तो अगली बार आपसे जब किसी ने बोला ये गाना गाया, तारों के चमकता गहना हो, तो याद रखना तारा खुद ही हमेशा नहीं चमकता है, उसकी भी मृत्यु होती है, उसका भी डेथ होता है। स्टोरीज में तारे अमर होते हैं, लेकिन यूनिवर्स के किताब में इनका जन्म भी होता है, इनकी जवानी भी आती है और ये मरते भी हैं। स्पेस के एक कोने में जहाँ सिर्फ गैस और धूल थी, वहीं किसी दिन ग्रेविटी ने हल्की सबको खिंचाई कर दी और फिर शुरू हुआ एक तारे का धड़कता हुआ जन्म। इमेजिन करो जैसे हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं और दिल की पहली धड़कन वहीं सुनाई देती है, वैसे ही कॉस्मिक क्लाउड में पहली बार हाइड्रोजन ने फ्यूजन शुरू किया और तब जाके एक तारा पैदा हुआ। लाइट और वार्म लेकर, गर्मी लेकर धीरे धीरे अंधेरे को पहली चुनौती इसने दी। जैसे कि हम लोग का जब जन्म होता है तो हम लोग दुनिया की चुनौतियों को से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तारे का जन्म हो चुका है, अब तारा जवान हो चुका है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए बिलियन ऑफ ईयर्स तक जलता रहता है। तारा वो एक हीरो है, अपने आसपास प्लैनेट्स को जन्म देता है और वार्मथ देता है, गर्मी देता है और जीवन का मौका देता है। हमारा सूरज अभी इसी फेज में है, एक शांत, स्थिर और विश्वसनीय साथी। जैसे कि हमारा सूरज भी कभी जन्म हुआ होगा, इसके जन्म होने के कुछ सालों, हजारों लाखों सालों के बाद में थोड़ी बहुत इसमें इसकी जवानी आई होगी, स्टेबिलिटी आई होगी और उसके बाद में इसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स आए और उस प्लैनेट्स पे उसी सन की, उसी स्टार की रोशनी की वजह से आज जीवन यापन पॉसिबल है। तभी मैं यहाँ पे बैठ के आपको वीडियो बनाकर सुना पा रहा हूँ। पर हर रोशनी के साथ एक अंधेरा भी होता है। हाइड्रोजन ख़त्म होते लगता है, जो भी फ्यूल है वह उसके अंदर, जिसकी वजह से वो जलता है, वो ख़त्म होने लगता है। जैसे कि हमारे गाड़ी में रहने वाला तेल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और अब तारों का भी दिल थकने लगता है, जैसे कि हमारा भी दिल धीरे धीरे थकने लगता है। वो फैलता है और आसपास के जितने भी ग्रह हैं उनका निगलना चालू हो जाता है। जिनको उन्होंने पैदा किया था उन्हीं ग्रहों को वापस निकलना शुरू कर देता है। जैसा एक बूढ़ा सूरज अपनी आखिरी सांसों में भी जलना नहीं छोड़ता और इस स्टेज पे बनता है रेड जायंट, जो कि ब्यूटीफुल है बट मरता हुआ है। कुछ तारे धीरे धीरे फेड हो जाते हैं,